क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है आपका? जी मेरी शादी हुई है जनवरी में 2024 को। और मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब भाभी से उनका अफेयर है और उनका घर बनवा रहे हैं और उन्हीं का बात मानते हैं और उनकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया और बिजली से जान से मारने की भी कोशिश की और वो मुझे नहीं रखना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे मार करके खदेड़ दिया है और मैं दोबारा भी गई पिता के साथ माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ तक कि मैंने उनका पैर भी पकड़ा कि मैं कहाँ जाऊँगी, ये मेरी दूसरी शादी, मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। गाली दे करके मुझे भगा दिया और मेरे सामान को भी उन्होंने बाहर फेंक दिया। और आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। शादी हुई है, उन्होंने 10 लाख दहेज लिया है और जेवर और पहन करके मैं गई थी, सारा सामान उन्होंने रख लिया है और उसी पैसे से वो मकान बनवा रहे हैं अपनी भाभी का। आप चाहे तो पता कर लें कहीं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बिजली विभाग में SSO के पद पर हैं। कहाँ पे? नानपाड़ा महाराज। आपने जब विवाद आपका हुआ तो आपने कहीं किसी से संपर्क किया, कहीं पुलिस स्टेशन या किसी से संपर्क किया आपने? हाँ मैं गई थी, महिला थाने पे गई थी, वहाँ पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पैसा दे करके उन्हें अपने तरफ कर लिए थे, इसलिए महिला पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी। उसके बाद आप उच्च अधिकारियों से नहीं मिली क्या? मैं गई थी लेकिन मेरा कोई मतलब कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए मैं गई नहीं और मेरे पास पैसा भी नहीं है। दहेज इतना दिलाया कि हम लोग एकदम भिखारी हो गए हैं, मेरे घर वाले एकदम भिखारी हो गए। इस नाते मैं लड़ने के मतलब नहीं हूँ हालत में, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं लड़ सकूँ। परिवार जो कोर्ट होती है उसमें गए थे, परिवार न्यायालय में? परिवार न्यायालय में गई थी लेकिन मेरे पास पैसा न रहने की वजह से मैं नहीं ले सकी, यही मेरी समस्या है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या अभी आपकी मैं मांग है? इंसाफ चाहती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड नहीं रखना चाहते हैं तो जो पैसा दिलाया दहेज दिला वो मुझे वापस कर दें और मेरे जेवरात मुझे दे दें, जो भी मैंने जेवरात रख करके मैं आई हूँ। उन्होंने मुझे मार करके खदेड़ा है, मुझे मेरा सामान वापस दे दें और जो चाहे वो करें क्योंकि कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकता अगर, क्योंकि वो जान से मारने की भी कोशिश की है। इसकी सूचना आपने किसी से दिया, जान से मारने मैंने की? अपने घर वालों को बताया तो घर वाले कहे कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इसलिए तुम आओ यहीं पे रहो, मेरे साथ ही रहो। तब से मैं अपने पिता के घर पे ही रह रही हूँ। आपका शुभ नाम? रंजना कुमारी।